हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और कैसे चल रहे हैं आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन। आई होप आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम पढ़ते हैं क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हमने आपका मैथ का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो तीसरे चैप्टर हम आ रहे हैं इसमें, और तीसरे चैप्टर का नाम है आपका अवयव यानी मैट्रिक्स। तो इसका जो लेक्चर नंबर आज 4 होने वाला है, इससे पहले हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है बाकायदा, जा करके आप देख सकते हैं। तो आज इसमें क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 3.2 सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो एक्सरसाइज 3.2 होती है ये हम सोल्व करेंगे। इससे पहले का बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि अवयव को कैसे जोड़ते हैं, अवयव की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, अवयव को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये सभी मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है, जा करके देख सकते हैं अगर नहीं देखा तो। अच्छा, अगर आप पर आता है योग गुना करना तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये है, मान लीजिए a बराबर एक अवयव है, b बराबर भी अवयव है, c बराबर भी अवयव है। तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। नंबर 1 a प्लस बी, नंबर 2 a माइनस बी, नंबर 3 है 3a माइनस सी एंड 4 है a डॉट बी और लास्ट है b डॉट a। तो सबसे पहले देखो a प्लस बी का मतलब क्या होगा कि a और b अवयव को ऐड करना होगा। तो सिंपल से देखेंगे कैसे ऐड करेंगे सॉल्यूशन। तो a प्लस बी बराबर, तो बताओ a प्लस बी जब हम करेंगे तो a के एलिमेंट को b में ऐड करेंगे। तो हर एक एलिमेंट को सामने, इसके जैसा ये दूसरे नंबर का ये भी दूसरे का, तो दोनों ऐड होंगे। ये तीसरे वाला ये तीसरे वाला ये भी ऐड होंगे, चौथे वाला ये चौथे वाले ये भी ऐड होंगे, यानी संगत अवयवों को जोड़ना है। ठीक है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे आएगा 7, 3 में -2 जोड़ेंगे आएगा 1 एंड 2 में 5 जोड़ेंगे आएगा 7। तो इस तरीके से ये आ गया आपका a प्लस बी। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। नंबर 2 पार्ट देखिए इसका, a माइनस बी निकलवा रहा है। तो a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, a में से b के एलिमेंट को हमें घटाना होगा। तो a में से b को घटाओगे, जब 2 में से 1 को घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा। 3 में से -2 को घटाएंगे, देखो 3 और -2 पहले से ही है, जब माइनस यहाँ पर लगाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। 2 में से जब 5 घटाएंगे आएगा -3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3a माइनस टी बोला इसने। तो 3a माइनस टी का मतलब क्या है, पहले a में 3 के मल्टीप्लाई करो, उसके बाद c को घटाओगे इसमें से a में से। तो पहले a में मल्टीप्लाई कर लो। देखो a की वैल्यू है 2, 3, 4, 2 एंड माइनस टी, c की जो वैल्यू है -2, 5, 3 एंड 4। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 पे 12, 3 के 9 एंड 3 दूनी 6। अब आएंगे माइनस पर, माइनस के 2, 5, 3 एंड 4। तो घटाओ, इसमें से 6 में से माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस के 2, 6 और 2 हो जाएंगे 8। 12 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा 7, 9 माइनस 3 करेंगे आएगा 6, 6 माइनस के 4 करेंगे आएगा 2। तो ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। एंड फोर्थ पार्ट आपका ए डॉट बी निकालना। तो ए डॉट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। तो ए बी कैसे निकालते हैं कि ए के अवयव लिखो पहले 2, 4, 3, 2। बी के अवयव लिखो 1, 3, -2 एंड 5। तो इनके गुना करनी है। तो गुना कैसे करते हैं कि पहले ए के रो लेनी है एंड दूसरे वाले का कॉलम लेना है। तो इसकी तो रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और प्लस करेंगे, 4 दूनी 8 होगी माइनस के। फिर 2 के इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से अच्छा है, प्लस 4 पंजे 20। अब 3 इस वाले रो की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 एंड ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। ये आएगा आपका 3 से 9 एंड 2 पंजे 10। तो कितना हो गया, -8 प्लस के 2 माइनस के 6, 6 और 20 आ गया 26 और ये आ गया माइनस के 1 और ये आ गया 19। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका ए बी। अब इसमें क्या निकाल लेंगे, बी ए और निकालना है। तो बी ए बहुत ही आसान हो जाएगा, सेम इसी प्रोसेस से निकाल देंगे। तो बी ए क्या हो जाएगा बताओ। बी की वैल्यू पहले रखो 1, 3 माइनस के 2 एंड 5 और ए की वैल्यू है 2, 4, 3, 2। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। तो 1, 3 की मल्टीप्लाई 2, 3 में करेंगे, 2 एकम 2 एंड 3 के 9। अब इस वाले कॉलम में करेंगे 1 के 4 प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, अब इस रो की बारी आई, माइनस के 2 दूनी -4 और प्लस 5 के 15 और -2 के 8 और प्लस 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा, 2 और 9 11 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा। 15 में से 4 जाएंगे आपके, बचेंगे कितने, 11 बचेंगे। 10 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 2। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 5 के 5 पार्ट आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं। इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, निम्न को परिकलित कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, दोनों अवयव को ऐड करना है। इनमें भी दोनों को प्लस करना है, इसमें भी प्लस करना है और इसमें भी प्लस करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ए में ए ऐड हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 2a। इसी तरीके से b प्लस बी यानी 2b, और माइनस बी प्लस के भी हो जाएंगे 0, और a प्लस ए हो जाएंगे 2a। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एंड इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कितना ऐड करेंगे, 2ab। ठीक है, एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कितना ऐड करेंगे, 2bc। एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कितना ऐड करेंगे, माइनस के 2ac। इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कितना ऐड करेंगे, माइनस के 2ab। अब ध्यान से देखो, ये कुछ फॉर्मूला बन रहे हैं भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो ध्यान से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc, ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac, तो ये बनेगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चाहे खुद भी कर लेना। ठीक है, देखो -1 को 12 में ऐड करेंगे 11 आएगा, 4 में 7 ऐड करेंगे ये भी 11, और 6 माइनस 6 हो जाएगी 0। 8 में 8 ऐड करेंगे 16 हो जाएंगे, 5 प्लस 0 5 आ जाएगा, 16 5 21 होता है, और 2 और 3 5 होता है, 8 और 2 10, और 5 4 9। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एंड ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्प में भी आता है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इनको ऐड करो, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। इसमें इसको ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और इसमें इसको ऐड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। अब आपके माइंड में एक फॉर्मूला आ रहा होगा, इनको देखने के तुरंत ही, कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 1। तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमसे, कि निम्न को परिकलित कीजिए। अब की बार क्या करना है, इनमें देखो कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों की गुणा करनी है। तो एक ही इसमें गुणा करनी है, इन दोनों अवयवों की गुणा करनी है, सेम इन दोनों ही करनी है, इसमें भी गुणा करनी है और इसमें भी गुणा करनी है। और एक और क्वेश्चन रह गया इसका 6 पार्ट, उसमें भी गुणा करनी है। ध्यान से देखो, सबसे पहले गुणा कैसे करते हैं मैंने आपको सिखा रखी है, कि इस रो की पहले कॉलम में गुणा करोगे तो ए की ए में गुणा करेंगे आएगा ए स्क्वायर, फिर बी की बी में करेंगे आएगा बी स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देंगे। अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो बताओ, ए की बी में करेंगे माइनस के ए भी आएगा, बी की ए में करेंगे प्लस के ए भी आएगा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आप, माइनस के बी ए और प्लस के ए बी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो कितना आ गया बताओ, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, तो ये जीरो, और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में। ध्यान से सुनो क्यों भाई। इसमें देखो कितने रो हैं, तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले ये वाली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करोगे, तो 1 इंटू 2 आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट कॉलम में गुना करोगे, 1 इंटू 3 3 आएगा, एंड नेक्स्ट कॉलम में गुना करोगे तो 1 इंटू 4 4 आएगा। इसी तरीके से सेम इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 चौके 8। सेम इसकी करोगे, 3 दूनी 6, 3 से 9, एंड 3 से 12। अब देखो, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो 1 इतने से आ गए थे और इतना बड़ा भी कैसे आ गया मल्टीप्लाई करके। तो अगर आपको आंसर चेक करना आपका कि हमने सही किया है गलत किया, तो मैंने क्या बता रखा है आपको, पहले इनकी कोटी लिख लो। इसकी कोटी बताओगे जरा कितनी हो जाएगी, बताओ। 3 का रो है, एक कॉलम है, तो 3/1 कोटी है इसकी, और इसमें एक रो है 3 कॉलम है, तो इसकी कोटी है 1/3 की। अगर ये इन दोनों की गुना कब पॉसिबल होगी, जब इसकी तो कॉलम और इसके रो बराबर हो। अगर ये बराबर है तो इनको काट दो, बचा क्या 3 और 3, तो लास्ट वाले की जो कोटी आएगी 3/3 ही आनी चाहिए। क्या 3/3 आ रही है हमारी कोटी, बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है इसको खुद से कर सकते हो आप, बताओ। इनको गुना कर ले, बताओ। इनको गुना कर सकते हो तो इनको कर लेना, ठीक है। इसका एक और पार्ट रह गया, वो 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आपको देखो स्क्रीन पर आ रहा होगा, 6 नंबर का क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही गुना कर लेना इसकी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे।
इनको नोट करो जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको नजर आ रहा होगा, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में कराया हुआ है, इसको कर लेना भाई। ए ऑब्यू दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो सबसे पहले ए प्लस बी करना है, बहुत आसान है। ए और बी को जोड़ देना तथा बी माइनस सी याद कीजिए, अब की बार बी में से सी घटा देना, और साथ ही ये सिद्ध करो कि ए प्लस बी माइनस सी का जो मान होगा वो ए प्लस बी माइनस के सी के बराबर होगा। यानी पहले आपको क्या करना है, बी माइनस सी जैसे आपने निकाल लिया है पहले ही, तो उसमें ए ऐड कर देना, वो हो जाएगा आरएचएस, सॉरी एलएचएस, और उसके बाद ए प्लस बी आप पहले निकाल चुके हैं, उसमें से सी माइनस कर देना, वो आ जाएगा आपका आरएचएस। तो अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो लिख देना अतः ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यदि ए बराबर, ये जो है इतना सा बटे में लिखा हुआ है, इसको देखकर डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ये बी की वैल्यू है तो क्या निकालना है, 3a माइनस के 5b हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालो, 3a माइनस के 5b हमें निकालना है, तो इसको लिखो 3a माइनस के 5b। तो सबसे पहले 3 लिखेंगे और a की वैल्यू लिख दो। मतलब a की वैल्यू ये सारी है, 2/3 1, 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 एंड 2/3। अब माइनस सिंबल लगाएंगे, फिर 5 लगाएंगे, और b की वैल्यू ये रही, तो b की वैल्यू है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। अब ध्यान से देखो, अब अगर इस 3 की मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा तो होगा क्या, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा भाई, ये बटे में ये गुना में, तो 3 से 3 कट जाएगा, जितने भी बटे वाले सब खत्म हो जाएंगे, तो बचे ये 2, और 3 की 1 में गुना करोगे आएगा 3, और इसमें करेंगे तो बचेगा 5। यानी जिसके बटे में 3 है उसके तो ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख दो, और जिसके बटे में कुछ नहीं है उसमें कर दो गुना, बस। ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7, और ये 3 दूनी 6 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इसी तरीके से जिसके बटे में 5 है वहां से 5 कैंसिल हो जाएगा, और जिसमें 5 नहीं है उसमें गुना हो जाएगी, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ 5 एकम 5 1 2 4 एंड 7 6 2, ये बचा आपके सामने। अब देखो क्या ये दोनों अवयव सेम नजर आ रहे हैं आपको, बताओ बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं ना। तो इसको काट के ऐसे मत कर देना जीरो, यहाँ पर पहले देखो 2 में से 2 जाएगा जीरो लिखोगे, 3 में से 3 जाएगा जीरो, और 5 में से 5 जाएगा जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, 4 माइनस 4 जीरो, 7 माइनस 7 जीरो, 6 माइनस 6 जीरो, और 2 माइनस 2 जीरो। तो ये जो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स, यानी शून्य अवयव कहलाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ या कैपिटल जीरो से। तो इसका जो आंसर आएगा कैपिटल ओ है, ना कि जीरो। आई बात समझ में। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, सरल कीजिए, cos थीटा की गुना पहले इस अवयव में करनी है, फिर sin थीटा की गुना इस अवयव में करके दोनों को ऐड करना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो सॉल्यूशन देखो, cos थीटा की जब cos थीटा में गुना होगी तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा की जब sin थीटा में गुना होगी तो आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस के cos थीटा इंटू sin थीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से साइन की साइन में गुना होगी तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब साइन की कोस में होगी तो आएगा माइनस की कोस इंटू साइन, और साइन की कोस में होगी तो आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन की जब साइन में होगी आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनको एज इट इज लिख दो। इन दोनों को ऐड करना है, यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसी तरीके से ये दोनों लिखेंगे, माइनस के कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखो, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के सेम है, और इन दोनों का योगफल हो जाएगा 1 के बराबर, ये 0 0 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1 0 0 1। अच्छा, ये अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता, आपसे पूछता है इसका मान क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में पता है क्या मिलता है, ये ऑप्शन नहीं मिलता, आपको ऑप्शन में मिलता आई होगा, या 2i होगा, या 3i होगा, या 4i, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो अभी बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमारा जिसका आंसर आया है यार 1 0 0 1, और ये क्या था, मैट्रिक्स का एक आइडेंटिटी यानी इकाई अवयव है, और इकाई अवयव
में क्या लिखते हैं, इसको आई लिखते हैं ना, लिखते हैं, तो इसका जो आंसर होगा आई हो जाएगा। तो इस तरीके से वहां पर कंफ्यूज कर सकता है आपको इस तरीके के ऑप्शन दे करके। तो घबराना नहीं है, आपको बेसिक मैंने आपको मजबूत बना दिया है। तो इन आपको जो है एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 के इसमें दो पार्ट हैं। इसमें जो पहला पार्ट है आपके सामने जो आ रहा होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7027 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एग्जाम्पल की तरह है, मैंने आपको करा दिया है, तो उसको एग्जाम्पल के भांति कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे 2x प्लस 3y का मान दिया है 2340 एंड 3x प्लस के 2y का मान दिया है 2 माइनस 2 माइनस 1 5। तो इसमें क्या करना आपको, x और y का मान कैसे निकालोगे भाई, विलोपन विधि लगा दोगे। तो विलोपन विधि लगाने के लिए आपको किसी भी एक x या y का गुणांक समान बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर x का गुणांक है 2 और यहाँ पर x का गुणांक 3। तो आप क्या करोगे कि पहले समीकरण में तो 3 से गुना एंड दूसरे समीकरण में 2 से गुना करके आपस में घटा देंगे। तो सबसे पहले इनको इक्वेशन मान लीजिए। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, 2x प्लस के 3y इक्वल टू 2340 समीकरण नंबर 1 एंड 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5 इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे विलोपन विधि में कि समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करके घटाने पर। भाई घटाएंगे क्यों, क्योंकि सेम चिन्ह है और सेम चिन्ह जब होता है तो घटाते हैं इक्वेशनों को। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो सभी में, सॉरी 3 से, तो 3 दूनी 6x और प्लस के 3 के 9y, और इधर भी 3 से हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 से 12 एंड 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, तो आ जाएगा 2 से 6x प्लस 2 दूनी 4y और आ जाएगा अंदर 2 दूनी 4 माइनस के 4 माइनस के 2 एंड 10। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो इनको घटाओ। 6x से गए 6x, 9 में से 4 गए 5y बचेंगे, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा। 9 माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे तो आ जाएगा 13 एंड 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा 14, और 0 माइनस 10 करेंगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे। तो ये आ गया आपका 5y का मान। तो लिखेंगे y बराबर, तो y का मान कितना है, y का मान है 1/5 2 13 14 माइनस के 10। अब इस y का मान उठा करके कहां पर रखोगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रख दो। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी में रखोगे भाई, इक्वेशन नंबर इसमें रख लो, 2 में रख लो या 1 में रख लो, मर्जी आपकी। तो 1 में रखेंगे अगर, तो यह आ जाएगा 2x प्लस के 3 और y की वैल्यू ये रही पूरी, तो यह आ जाएगा 1/5 और इंटू 2 13 14 माइनस के 10 इज इक्वल टू, ये पूरा है आप जो 2 3 4 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या काम करेंगे, 3/5 है ना, 3/5 का एडिटिव लिखो, पूरे को उठा करके इधर ले जाओ। तो 2x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 3 4 0 का एडिटिव, और माइनस ये पूरा व्यू इधर उठ करके आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3/5 एडिटिव लिखेंगे बाहर, और अंदर की वैल्यू है 2 13 14 माइनस 10, 2 13 14 माइनस 10। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या काम करेंगे, ध्यान से सुनो, इस 3/5 की गुना करो इसमें, तो 2 3 4 0 तो एडिटिव माइनस इस 3/5 की जब गुना करेंगे ऊपर आ जाएगा 2 से 6/5, और यहाँ पर आ जाएगा 13 से 39/5, और यहाँ पर आ जाएगा 14 से 42/5, और यह आ जाएगा माइनस के 30/5। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अब क्या काम करना है आपको, घटाना है। तो जैसे ही घटाओगे 2 में से 6/5 घटाओ, तो जब 2 में से 6/5 को घटाओगे तो कहने का मतलब क्या है कि 5 दूनी 10 माइनस 4/5 आएगा, नहीं आएगा, तो आ जाएगा 4/5। 3 में से 39/5 घटाओ, 3 माइनस 39/5 करोगे तो 5 के 15, और 15 माइनस 39 का मतलब हो जाएगा 39 में से 15 जाएंगे तो 9 माइनस 5 यानी 24 आ जाएगा माइनस के, तो 24/5। 4 में से 42/5 घटाना है, तो 4 माइनस 42/5, 5 के 20 और 42 में से 20 जाएंगे तो माइनस के 22/5 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 माइनस के प्लस, इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा प्लस के 6। आ रही बात समझ में है क्यों आया।
अब 2x, अब देखो इस 2 से भी हमें क्या करना है, भाग करना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, सबको 2 से भाग लगा दो तो ये आ जाएगा, बताओ 4/5 को जब 2 से भाग लगाओगे, जब 4/5 को 2 से भाग लगाओगे कितना आएगा, 2/5 आएगा, नहीं आएगा, तो आ जाएगा 2/5। और जब 24/5 को 2 से भाग लगाओगे आ जाएगा 12/5, इसी तरीके से 11/5 और ये आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस तरीके की इक्वेशन वाले सवाल जरूर आएंगे कि x प्लस वाई का मान इतना और x माइनस वाई का मान इतना, तो x एंड y ज्ञात कीजिए। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर। अब देखिए स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले जिसके क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बिल्कुल सेम तरीके से कर लेना भाई। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2। तो इसमें क्या करना है आपको, जो पहले y का मान तो इसने दिया ही है, तो y का मान उठा करके इसमें रख देना 2x प्लस वाई में, और इसको सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इसका आंसर देख लेना, नीचे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मिलान कर लेना अपना आंसर। अगला जो क्वेश्चन है नंबर 9 है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 × 130x प्लस वाई 012 बराबर 56182। इसमें क्या करना, पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है अंदर, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद दोनों को तुलना करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी एंड एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हो आप आराम से। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, एग्जाम्पल में देख लेना। ठीक है, इसका आंसर देख सकते हैं, ये आना चाहिए आपका। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने इसी टाइप से कराया हुआ है भाई। प्रदत्त समीकरणों को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए, यानी एक्स वाई जेड और टी का मान ज्ञात करना है। तो ये इक्वेशन दी गई है आपको, 2 × एक्स जेड वाई टी प्लस 3 × 1 - 1 0 2 बराबर 3 एंड 3 5 4 6। इसमें क्या करना, पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है एक्स जेड वाई टी में, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है 1 - 1 एंड 0 2 में, और इधर तो बराबर वाले में है 3 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को इधर ऐड करना और फिर तुलना कर देना। तो तुलना करके यहाँ से इक्वेशन आएंगी, इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई जेड और टी का मान आराम से ज्ञात कर सकते हो। ये आंसर आने चाहिए, आपको नीचे दिख रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x और इंटू है 2 3 प्लस वाई इंटू है -1 बराबर है 10 और 5 के, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। सेम ऊपर वाले टाइप के सवाल हैं, और क्वेश्चन 12 भी इसी टाइप का सवाल है। इन दोनों को भी कर लेना, आंसर आपके सामने नजर आ रहे होंगे, इनको मैच कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये है आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सीधा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लॉन्ग में आता है ये 8 नंबर में, तो इसलिए इसको रेडी कर लेना, ध्यान से समझो सवाल क्या है। यदि एफ एक्स का मान ये दिया है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर आना चाहिए एफ एक्स प्लस वाई के। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, हमारे पास एफ एक्स का मान तो है ये रहा, लेकिन एफ वाई का मान नहीं है, तो एफ वाई का मान कैसे आएगा बताओ। अगर एक्स के स्थान पर वाई रख देंगे तो एफ वाई का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखोगे सोल्यूशन, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू तो ये रही, इसको एज इट इज रखो, cos x माइनस के sin x एंड 0 sin x cos x 0 0 0 1 इंटू एफ वाई। वाई कैसे आएगा, जब x के स्थान पे आप y पुट कर दोगे, यहाँ पर एफ वाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो cos y माइनस के sin y और 0, ये आ जाएगा sin y cos y एंड 0, ये 0 1। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सिंपल सी मल्टीप्लाई करनी है आपको इसमें, तो मल्टीप्लाई करनी आपको आती ही है। तो कैसे करेंगे, इस पहले रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो cos x की cos y में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा cos x इंटू cos y आएगा। फिर माइनस sin x की sin y में करेंगे, कितना आएगा माइनस के sin x sin y, और जीरो के जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब सेकंड कॉलम की बारी आई, तो cos x की माइनस के sin y में करो, तो माइनस के cos x इंटू sin y। अब माइनस के sin x की cos y में करोगे तो माइनस के sin x और इंटू cos y, और जीरो के जीरो में गुना करोगे तो आएगा 0। अब थर्ड कॉलम की बारी आई, तो cos x की जीरो में करोगे तो 0, तो माइनस sin x की जीरो में करोगे तो भी 0, और जीरो की 1 में गुना करोगे तो भी 0। आई बात समझ में। अब इसमें क्या होगा, ध्यान समझो, इस sin x की गुना cos y में करो तो आएगा sin x इंटू cos y। अब cos x के साइन में करो प्लस cos x इंटू sin y, एंड जीरो के जीरो में करो आएगा 0। अब इस वाले रो के सेकंड कॉलम में गुना करेंगे, sin x के sin y में करेंगे, कितना आएगा माइनस के sin x एंड sin y,
कोस एक्स की कोस वाई में गुना करो तो कितना आएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई। जीरो के जीरो में करोगे कितना आएगा, जीरो। अब थर्ड रो कॉलम में करेंगे, साइन के जीरो में करोगे जीरो, कोस के जीरो में करेंगे जीरो, और जीरो की वन में करेंगे जीरो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लास्ट में रो रह गई इसकी और मल्टीप्लाई कर लो, जीरो की किसी में भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा यहाँ पर भी। एंड वन की जीरो में करो ये भी क्या आएगा, जीरो। इसी तरीके से जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो आएगा, जीरो की इसमें गुना करेंगे जीरो आएगा, एंड वन की जीरो में करेंगे तो आएगा जीरो। यहाँ पर जीरो की जीरो में करेंगे जीरो आएगा, जीरो की जीरो में करेंगे आएगा जीरो, एंड वन की वन में करेंगे तो आएगा वन। ठीक है, अब यहाँ से खेल शुरू होता है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बनाएंगे हम। कौन से फॉर्मूले बनाएंगे, ध्यान समझो। कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बताओ। ये बन रहा है आपका कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, आया ना। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख लो, क्योंकि कोस एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई, और माइनस, अगर प्लस है तो माइनस आता है, और माइनस है तो प्लस आता है, और साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। तो साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है, साइन एक्स इंटू कोस वाई, और प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ये टर्म जहां पर भी दिख जाएंगी, यानी जब दोनों कोस कोस होंगे मल्टीप्लाई में तो बनेगा कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और जब एक साइन दूसरा कोस तो बनेगा साइन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो दोनों कोस कोस मल्टीप्लाई में, तो सेम देखो टर्म बन रही है, नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है ऊपर वाली। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे कोस एक्स प्लस वाई, और जीरो को ऐड करो चाहे मत करो, इसको छोड़ो। यहाँ से अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा बताओ, कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कोस वाई बन जाएगा। अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो क्या बनेगा बताओ, कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कोस वाई, ये रहा। तो माइनस चिन्ह तो कॉमन लिया है बाहर, तो आ जाएगा माइनस चिन्ह बाहर, और अंदर ये वाली टर्म बनेगी। जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी, साइन एक्स प्लस वाई के। तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये तो सारा ऐड होकर के जीरो ही आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तो पहले से ही टर्म बनी हुई है ये वाली, तो एक फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, और जब यहाँ पर देखो पहली टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, तो जब देखो ध्यान से ये आगे पीछे तो लिखी हुई है भाई, प्लस वाला पीछे लिख दिया, माइनस वाला पहले लिख दिया, तो ये भी तो यही चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, एंड ये हो जाएगा आपका जीरो, और ये भी जीरो, एंड ये भी जीरो, एंड ये भी क्या हो जाएगा, वन। आप ध्यान से सुनो, हमारा जो फंक्शन था एफ एक्स, एक्स के पदों में था, यानी अगर एक्स है तो कोस के साथ एक्स है, साइन के साथ एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। अगर फंक्शन वाई है तो वाई वाई आ जाएंगे सब में। तो अगर एक्स प्लस वाई है सभी में, ध्यान से सुनो, टर्म तो वही है, देख लो यहाँ पर कोस, ये भी कोस, माइनस साइन, साइन साइन, कोस कोस, बाकी सब सेम है, लेकिन अंतर किसमें है, एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया बस। तो अगर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आ गया तो एफ के अंदर भी एक्स प्लस वाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये फंक्शन किसके फॉर्म में बन जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई के फॉर्म में। और यही तो हमें प्रूव करना था, बताओ ये मल्टीप्लाई तो थी एफ एक्स इंटू एफ वाई की, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, एफ एक्स प्लस वाई, आंसर मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये दो सूत्र आपको याद होने चाहिए माइंड में अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए फटाक से इसको। अब देखिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट हैं दोनों, और 15 और 16, ये मेरे कराए हुए क्वेश्चन है। पहले 14 देखो, इसमें क्या करना है, इसमें दर्शाना है कि इन दोनों अवयव की गुणनफल और लेफ्ट साइड जो अवयव की गुणनफल है वो बराबर नहीं आनी चाहिए। तो इनको जो आपको प्रूव कर देना है, ठीक है भाई, पहले इन दोनों की गुना करना है एलएचएस में, फिर आरएचएस की मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों बराबर नहीं आएंगे तो लिख देना सत्यापित। अगला जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये 3/3 का अवयव है, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, दो ऐसी टाइप से कर लेना, दोनों की गुना करके अलग अलग एलएचएस एंड आरएचएस अलग अलग आएंगे आपके, तो इसको सत्यापित कर देना। जो 15 और 16 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसकी तरह है, एग्जाम्पल की तरह मैंने आपको पहले ही करा दिया है, तो इसको उसी की भांति कर लेना। जो अगला सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 17, इसको मैं करा रहा हूँ, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, यदि a बराबर है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 तथा i का मान है 1001, अगर i का मान वो ना भी दे तो भी आपको अपने माइंड पे क्या लेना है, 1001 लेना है। ये क्यों लिया भाई, ये भी 2/2 का, इसलिए i को 2/2 का ही लेना पड़ेगा। अगर ये 3/3 का होता तो i भी 3/3 का लेते। इस एंड a स्क्वायर का जो मान है ये है के ए माइनस के 2i,
तो हमें ज्ञात करना है के का मान। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले इसकी वैल्यू चाहिए हमें ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ध्यान सुनो। ए स्क्वायर कैसे निकलता है, जब ए की ए में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए की ए में मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो यह जाएगा 3 माइनस के 2 एंड 4 माइनस के 2। ठीक है, इन इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 3 के 9 एंड माइनस के 4 दूनी 8। इस कॉलम में करेंगे माइनस 3 दूनी 6 प्लस के 4। इस कॉलम की करोगे रो में, सॉरी इस रो की कॉलम में 4 के 12 माइनस के 8 एंड माइनस के 4 दूनी 8 एंड प्लस के 2 दूनी 4। ये आएगा 1 और माइनस के 2 एंड 4 माइनस के 4। ये किसका मान आया, ए स्क्वायर का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस समीकरण में रख देनी है। तो दी गई समीकरण, तो दी गई समीकरण है के स्क्वायर बराबर के ए माइनस के 2i। तो के सॉरी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मान रखेंगे 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4 बराबर के बाहर है जी, ए की वैल्यू ये रही 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2 माइनस 2 एडिटिव, आई की वैल्यू ये रही 1 0 0 1। इनको सोल्व करो ध्यान से। अगर मैं के मल्टीप्लाई इसमें सभी में कर देता हूं तो क्या आएगा, 3 के माइनस के 2 के एंड 4 के एंड माइनस के 2 के। ठीक है, एंड माइनस के 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो आएगा 2 0 0 2। ठीक है, और यह है 1 माइनस के 2 4 माइनस के 4। अब ध्यान से सुनो, क्या करना आपको, इसमें से को घटाना है हर एक एलिमेंट को। तो 1 माइनस के 2 एंड 4 माइनस के 4 तो एडिटिव आ जाएगा एलएचएस में। और ध्यान से सुनो, 3 के माइनस के 2 होगा ये। ठीक है, माइनस के 2 माइनस के 0 का मतलब माइनस 2 के ही हो जाएगा, और 4 के माइनस 0 का मतलब 4 के ही आएगा। और ध्यान सुनो, माइनस के 2 के माइनस के 2, तो माइनस के 2 के माइनस के 2। अब ये आपके सवाल बन गया कि इसमें दो अवयव बराबर हैं, तो तुलना करके के का मान आराम से निकाल सकते हो। अब देखो कहीं से भी तुलना कर लो, सभी से के का मान सेम ही आएगा। तो अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तब भी के का मान सेम आएगा। इन दोनों की तुलना कर लो तो आसान हो जाएगा। तो 4 के स्थान पे 4 के बैठा है, तो 4 से क्या 4, के का मान आ गया 1। ठीक है, तो के का मान क्या जाएगा 1। कहीं से भी आप तुलना कर सकते हो, 1 ही आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसको नोट कीजिए। फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, और ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन। तो अगर ऑब्वियस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में मैं बता रहा हूँ सबसे हार्ड क्वेश्चन है, तो केवल यही क्वेश्चन है, बाकी तो हल हुआ है ऑब्वियस चैप्टर। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका ये एग्जाम में आ जाए, और एग्जाम में आ जाए तो 100 से उड़ा देगा आपके, और 8 नंबर का सवाल है। तो ध्यान से समझो, आपको एक ऑब्वियस दिया गया है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 एंड 0, तथा आई क्या है, एक कोटि 2 का इकाई अवयव है। भाई अगर वो ना भी बोलता तो भी हम क्या लेते हैं, आई को कोटि 2 का, भाई 2 बाई 2 का ही तो है। तो आई को 2 बाई 2 का इकाई अवयव ले लिया। हमें क्या सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कोस अल्फा। तो सबसे पहले हम करेंगे सोल्व एलएचएस को, एंड फिर करेंगे आरएचएस को सोल्व अलग अलग, और अगर दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्रूफ। तो सबसे पहले ध्यान से सुनोगे, तो क्या लिखेंगे हम एलएचएस। तो एलएचएस में आई प्लस ए लिखेंगे। आई का मान कितना लेना है, 1 0 0 1 लेना है, और ए का मान हमें दिया ही है कितना 0, तो माइनस के टेन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 एंड 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, एंड इसमें ऐड करेंगे माइनस के टेन अल्फा बाई 2 आएगा, एंड इसमें ऐड करेंगे तो टेन अल्फा बाई 2 आएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो आया हमारा एलएचएस। तो इसको तो मान लीजिए एलएचएस को थोड़ी देर के लिए अलग रख लो, है ना। अब हमें सोल्व करना है आरएचएस को, तो आरएचएस को सोल्व करो। तो आरएचएस है आई माइनस के ए, और इनटू में है आपका कोस अल्फा एंड माइनस के साइन अल्फा एंड साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, अब देखो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आपकी 1 0 0 1, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 0 माइनस के टेन अल्फा बाई 2 एंड टेन अल्फा बाई 2 एंड 0। तो इन दोनों को तो हमें घटाना है, तो इन दोनों को तो अलग घटा के लिख लो, और इसकी बाद में मल्टीप्लाई इस ऑब्वियस में करनी है, तो इसको अलग लिखेंगे कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा एंड साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करो, 1 में से 0 जाएगा तो आएगा 1, एंड 0 में से माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस के टेन अल्फा बाई 2, 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस के टेन अल्फा बाई 2 आएगा,
और 1 में से 0 को ऐड माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताओ। पहले रो की पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की कोस अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, कोस अल्फा, एंड फिर tan अल्फा बाई 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू में आ जाएगा साइन अल्फा। अब इसकी इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करो तो 1 की जैसे मल्टीप्लाई करोगे आएगा माइनस के साइन अल्फा और फिर प्लस के tan अल्फा बाई 2 और इंटू में आ जाएगा कोस अल्फा। इतना क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट रो पर। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कैसे करेंगे, माइनस के tan अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई करनी है कोस अल्फा में और फिर 1 की साइन में, तो 1 प्लस के आ जाएगा साइन अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा माइनस माइनस के प्लस और tan अल्फा बाई 2 इंटू आ जाएगा साइन अल्फा और 1 की मल्टीप्लाई कोस में करेंगे आ जाएगा कोस अल्फा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहाँ पर लगेंगे फॉर्मूले, तो फॉर्मूले लगाएंगे तो ये बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको a11 को अलग सोल्व करेंगे और a12 को अलग सोल्व करेंगे, a13 को अलग, a21 को अलग एंड a22 को अलग। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो बताओ इस वाले अवयव को हम क्या बोल सकते हैं, पहला अवयव है तो इसको a11 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो लिखेंगे a11 बराबर, तो a11 है हमारा ये पार्ट, तो लिखेंगे कोस अल्फा प्लस के tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इसको सोल्व करो पहले। तो सोल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनो, मुझे क्या लाना है, इसको सोल्व करके भाई LHS और RHS सेम बनाना है ना। तो LHS में यहाँ पर पहले a11 क्या है, 1 आना है, इसका मतलब सब कट पिट के 1 आना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा ध्यान से समझो। तो 1 कैसे आएगा, कोस अल्फा का फॉर्मूला आपको याद है क्या, कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कोस अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा ये क्यों लगाया मैंने, ये क्यों नहीं लगाया कि 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्योंकि हमें +1 लाना है ना कि -1। तो +1 कब आएगा, जब 1 शुरुआत में आएगा। एंड प्लस के tan अल्फा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन अल्फा बटे 2 बटे में कोस अल्फा बटे 2। tan को हमने तोड़ दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा में, और ये साइन थीटा को तोड़ देंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 और इंटू में कोस अल्फा बाई 2। भाई कोस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू में कोस थीटा बाई 2 होता है, नहीं होता है। तो इस तरीके से अल्फा की जगह बस अल्फा बाई 2 आ गया। अब देखो कोस अल्फा बाई 2 थे तो कोस अल्फा बाई 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड प्लस के 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये सेम कट गया, तो a11 का मान कितना आ गया आपका 1। तो a11 तो बिल्कुल सेम आ रहा है 1 के। अब हमें a12 को सोल्व करना है, तो लिखेंगे a12। तो a12 है हमारा माइनस के साइन अल्फा एंड प्लस के tan अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा। इसको सोल्व करके मुझे क्या लाना है, माइनस के tan अल्फा बाई 2 लाना है। तो माइनस के tan अल्फा बाई 2 कैसे आएगा ध्यान से समझो। तो इसको लिखेंगे हम, माइनस के साइन अल्फा बाई 2 को लिखो माइनस के 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कोस अल्फा बाई 2 प्लस, और इसको लिखोगे साइन अल्फा बाई 2 बटे में आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2 इंटू, और इसको देखो क्या लिखना है आपको, इसको लिखो माइनस के, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस के 1। ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं एक बार। तो होगा क्या, यहाँ से देखो कोस की मल्टीप्लाई कोस में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इधर 1 मान के भाई मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस के 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस की कोस में करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और इस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, साइन अल्फा बाई 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड साइन के 1 में करेंगे आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा बाई 2, और दोनों के बटे में क्या आ जाएगा, ये कोस अल्फा बाई 2 सब के बटे में आ जाएगा ना, तो कोस अल्फा बाई 2 सब के बटे में चल रहा है। अब ध्यान से समझो होगा क्या, इससे ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ध्यान से देखो। अब बचा के ऊपर माइनस के साइन अल्फा बाई 2 बचा और बटे में बच गया कोस अल्फा बाई 2, और साइन बटे कोस बन जाएगा माइनस के tan अल्फा बाई 2, और a12 का मान कितना आ गया, माइनस के tan अल्फा बाई 2। क्या देखो माइनस के tan अल्फा बाई 2 आ रहा है LHS में, a12 बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, एक बार ये समझो a12 कैसे, देखो a12 का मान हमने यहाँ से उठा करके लिख दिया,
अब माइनस के साइन थीटा, इसको माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या तोड़ना है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो इसकी जगह पर तो ये लिख दिया हमने, टेन को लिख दिया साइन बटे कोस, एंड कोस थीटा का फॉर्मूला लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाता है, 2 थीटा होता है तो थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, और माइनस के साइन भी आ जाएगा। ये कोस अल्फा बाई 2 सबके बटे में आ गया। तो ये प्लस का और ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट, तो बचा क्या माइनस के साइन और बटे में कोस। तो माइनस के साइन बटे कोस हो जाएगा माइनस के टेन। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। फिर अगला करते हैं ए, ये वाला A21, तो इसको नोट करो जल्दी से। अब देखो A21 कैसे सोल्व करेंगे। A21, तो A21 का मान कितना, ये रहा माइनस के टेन अल्फा बाई 2 इंटू में कोस अल्फा और प्लस के साइन अल्फा। तो क्या लिखेंगे, माइनस के टेन अल्फा बाई 2 को माइनस के साइन थीटा बटे कोस थीटा आ जाएगा ये, हाँ है ना। और अब की बार देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको लिखेंगे साइन थीटा को क्या 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कोस अल्फा बाई 2। तो ये हो जाएगा, जैसे एलसीएम लेंगे कोस की गुना इसमें 1 में करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के साइन अल्फा बाई 2 और माइनस माइनस के प्लस, यह आ जाएगा प्लस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये तो कटना है, सॉरी यहाँ पर जो है इसका भी फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस के 1 लगाओगे। तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आ जाएगा माइनस के 2 एंड साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, एंड माइनस माइनस में आ जाएगा प्लस के साइन अल्फा बाई 2, और इस कोस की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और बटे में क्या चल रहा है कोस अल्फा बाई 2। अब देखो ये टर्म तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या साइन थीटा साइन अल्फा बाई 2 एंड कोस अल्फा बाई 2, और ये किसका फॉर्मूला होता है टेन अल्फा बाई 2 का। यानी आपका जो A21 है वो कितना आ गया, टेन अल्फा बाई 2 आ गया। ठीक है, अब टेन अल्फा बाई 2 आ गया। अब लास्ट टर्म रह गई है ये वाली A22, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको ध्यान से समझो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे A22, तो A22 का मान है आपका टेन अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा एंड प्लस में कोस अल्फा। तो इसको सोल्व करो कैसे, टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कोस अल्फा बाई 2 प्लस, तो यहाँ पर 1 लाना है मुझे प्लस का, तो 1 का फॉर्मूला प्लस वाला लगा देंगे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखो कोस से तो गया कोस, तो यह बच गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, एंड ये बच गया 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या A22 बराबर 1। ठीक है, अब A12 A21 A11 A12 A21 एंड A22 का मान उठाकर के कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो क्या आ जाएगा, इन सभी को मैं रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, RHS आपका चल रहा था, RHS आ जाएगा, बताओ A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू माइनस के टेन अल्फा बाई 2 है, एंड A21 की वैल्यू टेन अल्फा बाई 2 और इसकी 1। तो ये क्या आ जाएगा LHS, देखो ध्यान से, ये भी तो LHS का मान है ये, तो अतः LHS बराबर RHS, और ये यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, 2-3 बार इसको करके देखना खुद से। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 19 है और 20 है, ये क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे और ना ही अब तक पूछे गए हैं। तो केवल आपको क्या करना है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कर लेने हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या दिया है। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रम से 2/n 3/k 2/p n/3 एंड p/k कोटियों वाले अवयव है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यानी अगर x की कोटि 2/n हो, y की कोटि 3/k,
जेड की कोटि 2/p, डब्ल्यू की कोटि n/3 एंड p की कोटि क्या हो, p/k हो। तो जो है इसमें p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई के परिभाषित होने के लिए n, k और p पर क्या प्रतिबंध होगा। यानी अगर p इंटू वाई पॉसिबल है और y इंटू डब्ल्यू भी पॉसिबल है और इनका योग भी पॉसिबल है, तो इनकी कोटियों जो n, k और p का मान पूछ रहा है वो हमसे क्या होगा। एक बात मुझे जरा बताओ, अगर दो अवयव गुना हो रही है जिन दो अवयव की, तो वे कब उनकी अवयव की गुना पॉसिबल है, जब तक पहले अवयव के कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव के रो की संख्या बराबर नहीं होगी, तब तक दोनों अवयव की गुना पॉसिबल नहीं होगी। एंड अगर दो अवयव आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों की कोटि जब तक समान नहीं होगी तो उन दोनों का योग भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर दो अवयव आपस में घट रहे हैं, तो अगर उनकी कोटि समान नहीं है तो भी आपस में वे नहीं घट सकते। तो इसका मतलब अगर आपको गुना के लिए चेक करना है तो सबसे पहले देखो p इंटू वाई है, तो बताओ p की कोटि कितनी है। p की कोटि इन्होंने बोला p/k, तो इसकी कोटि तो p/k है। एंड y की कोटि कितनी है सर, y की कोटि है 3/k। ठीक है, 3/k। तो इसका मतलब सॉरी, p की कोटि p/k हो गई एंड y की कोटि हो गई 3/k। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इन दोनों की गुना पॉसिबल है तो क्या इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब k की जगह क्या आना चाहिए, 3, तो ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3, तो k का मान तो आ गया 3, k का मान 3 आ गया। ठीक है, तो किस ऑप्शन में k का मान 3 है, एक तो ऑप्शन ए में k का मान 3 है और ऑप्शन सी में k का मान 3 है, बाकी k स्वेच्छा ये भी नहीं होगा एंड k इक्वल टू 2 भी नहीं होगा। तो बचे दो ऑप्शन, हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब इन दो ऑप्शन में देखना है और क्या चाहिए, देखो p का मान और निकालना है मुझे। तो p का मान कैसे निकलेगा बताओ, w इंटू वाई की गुना अगर पॉसिबल है, w इंटू वाई, डब्ल्यू की कोटि कितनी है ऊपर देखो, w की कोटि p से पहले है, तो यानी n/3 हो गई इसकी कोटि। और y की कोटि कितनी है, y की कोटि सेम 3/k हो गई। तो अगर इनकी गुना पॉसिबल है तो ये और ये नंबर समान होने चाहिए। इसमें तो पहले से ही समान दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनका योग भी पॉसिबल है, तो इन दो अवयवों का योग कब होगा बताओ। इस अवयव की कोटि बताओ, p इंटू वाई की कोटि क्या आएगी भाई, गुना होकर कोई ना कोई एक अवयव आएगा, है ना। तो इस अवयव की कोटि क्या होगी मैंने आपको बता रखा है, तो सेम सेम वाले को हम काट देते हैं, तो बचा क्या, p और k, तो इसकी कोटि तो हो गई pk। ठीक है, और प्लस ये w इंटू वाई, इस अवयव की कोटि बता दो जरा कितनी होगी, तो इसकी कोटि होगी n/k। ठीक है, n/k। और अगर ये दोनों अवयव आपस में जुड़ रहे हैं तो इनकी कोटि समान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो k की जगह तो k है लेकिन p की जगह n आ गया, तो p और n को भी बराबर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, n आनी चाहिए। तो p बराबर n ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए राइट हो जाएगा जबकि ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो देख लो, आपको कोटि माइंड में रखनी है कि गुना के लिए क्या कंडीशन बता रखी है, जोड़ के लिए क्या और माइनस के लिए क्या। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, यदि n बराबर p है तो अवयव 7x माइनस के 5z की कोटि क्या होगी। अच्छा, ये जो 7 और 5 है ये आपको घुमाने के लिए दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है भाई, किसी भी अवयव में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर x की जो कोटि थी वही 7x की कोटि होगी, तो मुझे बताओ 7x की कोटि क्या होगी बताओ, ये 7x अवयव है तो x की कोटि जो भी होगी वही 7x की हो जाएगी, यानी 2/n। ठीक है, माइनस 5z, 5z की कोटि बताओ जरा, तो 5z, z की कोटि है y के बाद, तो 2/p, 2/p। तो अगर ये दोनों आपस में घट रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की कोटि समान होनी पड़ेगी, जब तो घटेंगे आपस में। तो यहाँ पर देखो दो के दो बराबर है तो n के बराबर भी क्या होना पड़ेगा, p होना पड़ेगा, यानी या तो n बराबर p लिख दो, यानी 2/n है तो ये भी 2/n होना पड़ेगा, या अगर ये 2/p है तो इससे को भी 2/p होना पड़ेगा। तो किसी एक की भी कोटि या तो 2/p होगी या 2/n होगी। तो देखो किस ऑप्शन में है, p/2 नहीं होगी, 2/p होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 2/n इसका राइट आंसर हो जाएगा। n/3 भी नहीं होगा एंड p/n भी नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, देखता हूँ आपने कितना सीखा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको बताना है कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि ए व बी की कोटि क्रमशः, यदि ए व बी की कोटि क्रमशः r/p व p/q हो, तो a गुना b की कोटि क्या होगी। ठीक है,
आपको जो है ए बी की कोटि बतानी है, यदि ए की कोटि आर बाई पी और बी की कोटि पी बाई क्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेना इसको और कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण क्लास का फायदा उठा सके और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।